जो आयोग सिलेबस जारी की है निश्चित रूप से उसको फॉलो किया जाएगा। इस बार कुछ नकेल कस रही है बीपीएससी की तरह, या फिर सर इस बार भी कुछ ऐसा ही गंगा बहने वाला है? पतली पतली बुक है और चाहे तो बच्चे 3 घंटे में पूरा बुक को निचोड़ सकते हैं। सर तो सर जरूरी है कि इसको भी पूरा पढ़े, या फिर छात्र अगर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं? स्टूडेंट लाइन बाय लाइन देख लें, समय इतना है कि आराम से देख सकते हैं, तो एक भी प्रश्न मेरा दावा है कि नहीं छूटेगा स्टूडेंट को। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की जो ऐतिहासिक वैकेंसी आई उसके लिए उसके एग्जामिनेशन की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लगभग 50 दिनों का एक टाइम पीरियड बचा हुआ एग्जाम को होने के लिए। इस बार लगभग 20 लाख के करीब फॉर्म गिरे हैं। बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म भरे हैं, जिसमें कि कुछ पुराने खिलाड़ी, कुछ नए खिलाड़ी हैं। जो नए बच्चे हैं इसमें, उसके लिए क्या स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कि वो उसका रिजल्ट ना रुके, क्योंकि इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि पैटर्न में भी बदलाव किया गया है कि इस बार ऐसा कहा गया है कि 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या सच में ऐसा होना है, या फिर बहुत सारे शिक्षक ऐसा कह रहे हैं कि क्वेश्चन कहने के लिए कहते हैं कि 10वीं लेवल के आएंगे, लेकिन देने के लिए वो कुछ भी दे देते हैं। तो क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का पैटर्न? क्या बिहार पुलिस सीएसबीसी बोर्ड बिहार पुलिस के इस एग्ज़ाम में अपनी बातों पर कायम रह पाएगी कि क्या 10वीं लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछेगी? और इसके बाद बहुत सारे बच्चे फिजिकल की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जहाँ तक बिहार पुलिस एग्जामिनेशन की बात है, पढ़ने वाले बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। वो आकर रिटन एग्जामिनेशन में उसका बहुत सारा मेहनत बेकार चला जाता है। तो इन्हीं सभी सवाल के अभी जवाब जानेंगे कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को बिना किसी लाग लपेट के पूरा कट ऑफ को पार कर जाए। चलिए नवीन सर से बातें करते हैं, उन सभी सवाल के जवाब जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज करते हैं। सर वेलकम टू ऑन ड्यूटी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि छात्र अगर बिहार पुलिस को सोचते हैं तो सर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और जब बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पहले ही घूमने लगता है। सर क्या लगता है इस बार कुछ नकेल कस रही है बीपीएससी की तरह, या फिर सर इस बार भी कुछ ऐसा ही गंगा बहने वाला है? हमको लगा था कि पहला सवाल आपका यही रहने वाला है। एक्चुअली मैं जिस तरीके से आप बोले कि ऐतिहासिक वैकेंसी, तो निश्चित रूप से 21,000 प्लस सीट अपने आप में ऐतिहासिक है, और पहली बार हमको लगता है कि बिहार पुलिस के इतिहास में इतनी वैकेंसी आई है। और दूसरा सवाल जो आपका था, जो छात्रों के मन में हमेशा ये बात का उलझन बना हुआ रहता है कि जिस तरीके से अभी तक का इतिहास रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। हम तमाम छात्रों को कहना चाहेंगे कि निगेटिव बातों से बचना है, क्योंकि निगेटिव बातें आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती है, और 21,000 वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप माइंड मेकअप कर लें, पॉजिटिव वे में आप जाएं कि हमको किसी भी सूरत में इसमें रिजल्ट लेके रहना है। कितना भी भ्रष्टाचार वाली बातें होती है, लेकिन सब दिन एक जैसी नहीं होती है। लगातार बेहतर के लिए प्रयास किया जाता है। हम निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव बातों को दिमाग में क्यों लाएंगे? अगर 10%, 5% तब भी अगर कुछ गड़बड़ होता है, मान लीजिए, उसको हम इग्नोर करके ही चलेंगे। 10% भी इग्नोर किए तो 18,000, 19,000 वैकेंसी पर आप निश्चित रूप से तब भी आप फाइट करेंगे। 18, 19,000 वैकेंसी कम नहीं हुआ, और 10% से ज्यादा कभी भी गड़बड़ नहीं संभव है, क्योंकि आप रिटर्न में गड़बड़ कर लीजिएगा, फिजिकल में आप कहाँ जाइएगा। इसलिए तमाम छात्रों से हम कहना चाहेंगे अपने लेवल को ऊपर करके रखिए। 10-5% इधर उधर हो भी जाता है, जबकि उसको हमको दिमाग में नहीं लाना चाहिए, तब भी हम बहुत फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़े। अब सवाल आता है कि 50 दिन से कम का समय आपके पास बचा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल तो पास कर जाते हैं। जनरली बिहार पुलिस के संदर्भ में ऐसा ज्यादा देखा जाता है, वो रिटर्न में चल के फंस जाते हैं, खास करके नए अभ्यर्थी जिनकी बात अभी आप किए। तो हम कहना चाहेंगे कि बहुत परेशान नहीं होना है। आपका नोटिफिकेशन में ही देखे होंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। तो एक आप कंफ्यूजन वाली बात भी बोले कि बोला जाता है ऐसा, लेकिन कुछ टीचर बोल रहे हैं कि मे बी कि ऊपर चला जाए, सब दिन से 12th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा है। तो जो आयोग सिलेबस जारी की है निश्चित रूप से उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि अप टू 10th लेवल, इसका मतलब ये होता है
कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के अगर पूरी तरीके से हम सिलेबस को फॉलो करके एक बार बेहतर तरीके से रिवीजन कर जाएं, 50 दिन का समय कम नहीं होता है, आराम से वैसा कर सकते हैं। क्योंकि हम देखे हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 पतली पतली बुक है और चाहे तो बच्चे 3 घंटे में पूरा बुक को निचोड़ सकते हैं। सर SCRT या NCERT? SCRT 100% SCRT। क्लास 8 तक SCRT कंप्लीट और 9-10th में SCRT ही लेके चलें, NCERT भी फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें क्या है कि अगर छात्र को अगर संभव है तो हमारा जैसे टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, क्लास 6 से लेकर 8 तक का पूरा हम निचोड़ SCRT का हम डाले हुए हैं। उसको भी डाउनलोड करके अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे 100% काम चलेगा। और संभव होगा तो 9-10th का भी आगे चल करके हम डाल देंगे हर सब्जेक्ट का। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सातों पेपर SCRT का क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का स्टूडेंट लाइन बाय लाइन देख लें। समय इतना है कि आराम से देख सकते हैं, तो एक भी प्रश्न मेरा दावा है कि नहीं छूटेगा स्टूडेंट को। अब देखिए 80% तो GS सेक्शन ही है, जिसमें कि 15+ ही क्वेश्चन करंट सेक्शन से भी रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए 6 महीने से साल भर का करंट स्टूडेंट को देखना चाहिए। 6 महीने के तक के करंट से 80% क्वेश्चन, अब बाकी 6 महीने से साल भर तक से 20% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी हिसाब से बच्चों को देखना भी है। 20 मार्क्स में मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ये तीनों पेपर मिला करके 20 मार्क्स का है। तो थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे, 1-2 मैराथन हम करा देंगे सेलेक्टिव क्वेश्चंस का, तो हमको लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। एक इंग्लिश का भी करा देंगे, एक हिंदी का भी। वैसे भी हिंदी इंग्लिश में बहुत बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, वो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करके रहता है। अगर क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा हुआ है उसको भी देखेंगे तो हमको लगता है कि बहुत हद तक काम चल जाएगा। लेकिन मेन GS सेक्शन है, GS सेक्शन को अच्छे से इम्प्रूव करें। समय 50 दिन का है, अगर थोड़ा सा टेक्निकली आगे बढ़ेंगे तो काम चलेगा। तो इस बीच में लगातार रिवीजन भी करें और एक सेट अब डेली समय आ गया है स्टूडेंट का, कोशिश करें कि एक सेट डेली बनाने का। सेट बनाने का ये मतलब होता है कि जो सेट बनाएं उसका डिस्कशन जरूर करें। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसकी बात हम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें। जो गलत हुआ क्वेश्चन उसको टिक लगा कर रखें और बाद में उसका लगातार रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह के तरीके से सेट बाय सेट आगे लगातार बढ़ते जाएं। इतना 100% सफिशिएंट है, बहुत दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, इसमें सेट लगाने की भी बात की थी आपने सर, तो सेट जो है वो सर बिहार पुलिस के लेवल का अभी अगर बहुत सारे सेट मार्केट में उपलब्ध हैं, अगर उस लेवल का होता है तो सर 10वीं लेवल की आप बोल रहे हैं, लेकिन सर बहुत सारे हमने पहले ही कहा कि फ्लक्चुएट किया है कि 12वीं लेवल के डाल दिए उसमें क्वेश्चन, 10वीं लेवल के डाले। तो छात्रों को इन सब चीज़ों पर कैसे होना चाहिए कि सर 10वीं लेवल के हम करें तैयारी? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मद्य निषेध पुलिस सिपाही का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी यही चीज बोला गया था, 10th तक के सिलेबस को फॉलो करेंगे और 100% 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया गया है। इसलिए प्रैक्टिस वर्कबुक वैसा होना चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो। तो दूसरे पब्लिकेशन की तो बात हम नहीं बोलेंगे, हमारा भी आता है प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन, हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप बोले तो उस पर हम बताते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन बैंक भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे तो मद्य निषेध सबका क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन इसके पहले +2 लेवल तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो +2 लेवल तक ज़्यादा नहीं उस पर चलना है, लेकिन 10th लेवल तक के क्वेश्चन को देखना है। लेकिन प्रैक्टिस वर्कबुक जो आया हुआ है वो 100% SCRT NCERT पैटर्न पर बेस्ड 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया गया है। तो अगर स्टूडेंट चाहें तो वो कर सकते हैं। प्लस हम अपने सेंटर पर भी प्लेटफॉर्म भिकना पारी मोड़ पर जो हमारा स्थित है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अभी सप्ताह 2 टेस्ट करके हम ले रहे हैं। इसके बाद SCRT का स्पेशल रिवीजन बैच भी एकदम मिनिमम फी में हम दे रहे हैं। तो बच्चों को अगर जरूरत हो तो वो छोटा छोटा चीज भी कर सकते हैं, नहीं तो खुद से करें, जो बताएं 100% काम चलेगा। एक चीज़ के लिए सर आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा सर, कि बहुत सारे छात्र, आपने कहा कि SCRT पढ़ें, तो सर अगर SCRT पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारे छात्र को मान के चले सर कि पता नहीं होगा, इससे पहले आपकी वीडियो नहीं पहुँची होगी उस तक, हमारी वीडियो नहीं पहुंची होगी उस तक, तो सर उन छात्रों का एक तरह से अगर कहें स्टडी मटेरियल पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ होगा, यानी उसका फाउंडेशन पूरा नहीं हुआ होगा सर,
तो सर अगर वो सीआरटी के बुक का अध्ययन करना शुरू करे तो क्या सर जरूरी है कि उसके साथ ही टेस्ट दे या फिर उसके बाद दे, कुछ कंप्लीट हो जाए? एससीईआरटी में भी ना कि थोड़ा सा अगर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो तो देखिए कुछ बुक्स है वहाँ पर मेरा, ये कंप्लीट, ये वाला पूरा बंडल कंप्लीट भारती भवन का, ये आप देख सकते हैं, ये एससीईआरटी का ही बुक है। और जितने प्रश्न पत्र अभी हम तैयार कर रहे हैं तो कंप्लीट इसी में। बिहार बोर्ड वाला में तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन बिहार बोर्ड पर ही आश्रित ये भारती भवन का कंप्लीट बुक आती है। इसमें आप देखेंगे कंप्लीट, देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा क्वेश्चन का ये निचोड़ है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, टोटल आप देखिए जीव विज्ञान की बात करें क्लास 10 में टोटल मिला करके इसमें आप देख लीजिए 9 चैप्टर ही कंप्लीट दिया हुआ है। 9 चैप्टर में कितना है, एक चैप्टर में मुश्किल से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन एक चैप्टर में। ये निचोड़ है पूरा किताब का। तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समय इस किताब को समाप्त करने में लगेगा। तो अगर अपने से स्टूडेंट चाहें तो इस बुक्स को मार्केट से लेके कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपना टेलीग्राम पे यही अभी सेट हम बनवा रहे हैं, इसका टेलीग्राम पे 2-4 दिन के अंदर में डालेंगे, और डाला हुआ भी है वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे जाके वो खाली डाउनलोड कर लें, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लें, मैक्सिमम काम चलेगा। सर इसमें आपने बताया कि अगर सपोज दैट सर ये भारती भवन की बुक है, एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कंप्लीट। यहाँ देखिए ना ऊपर में ही बिहार बोर्ड के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप ये तैयार किया गया है कंप्लीट। सर जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है तो सर जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा कि ये अगर स्टडी मटेरियल है सर, बिल्कुल 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 सर इसका अगर ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है तो सर जरूरी है कि इसको भी पूरा पढ़े, या फिर छात्र अगर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो टाइम है, अगर वहां जहां जहां उनको दिक्कत है तो अगर पेंसिल से अंडरलाइन करके भी पढ़ लेंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समाप्त कर लें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इस बार देंगे तो कहीं ना कहीं बेस तो थोड़ा बहुत पहले से होगा। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट करेंगे तुरंत, तो पहले से थोड़ा भी पढ़ा हुआ होगा। खाली इसका जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ ये इसका बुक का पूरा निचोड़ है, इसको अंडरलाइन खाली करके पढ़ लेंगे एक पेज तो पूरा बुक का निचोड़ मिल गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बना लेंगे, 100% उनका पूरा हो गया। और सभी किताब में देखिए ऐसा ही दिया हुआ है, ये फिजिक्स का है, ये ज्योग्राफी का है, सभी किताब में इसी प्रोसेस से दिया हुआ है। इससे बाहर कैसे क्वेश्चन जाएगा। सर अभी जो सर ने जो बात कही कि इसमें एक स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, ये आप ये जो बुक है बिल्कुल, ये जो आप बुक देख रहे हैं ये भारती भवन की बुक है। और अगर इसमें आप देखेंगे तो ये रेड कलर की हुई है, इसमें मार्क किया हुआ है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है। और इसको सर पढ़ने की आप सलाह दे रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल इसी पर पढ़ने, चूंकि पूरा किताब का ये निचोड़ इतना में ही दे दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने बनने लगेगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी बनेगा। इतना रिवीजन हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन छूटेगा कैसे। तो अगर आप एससीईआरटी की ऑफिशियली जो एससीईआरटी की जो सरकारी बुक है अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो अगर आप भारती भवन में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, बहुत ही कम दिया हुआ है, और भारती भवन उसी से बनाया हुआ बुक है जिसमें कि ये प्राइवेट पब्लिकेशन ये हो गया और वो गवर्नमेंट का हो गया, तो उसी बुक से ये बुक तैयार किया गया है। तो इसमें पूरा अपने हिसाब से जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह हम किताब का प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि भारती भवन से हमको क्या लेना देना है, लेकिन स्टूडेंट के हित में मेरे ख्याल से जिस तरीके से दिया हुआ है बहुत बेहतर रह सकता है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं आपको लग रहा होगा कि सर बुक बता रहे, इतने सारे बुक रखे हुए। तो प्लेटफॉर्म की बात करूं तो प्लेटफॉर्म कोई इससे कम किताब नहीं चलाती है जो दूसरे प्रकाशन का यहाँ पर लाकर सर प्रमोशन करे। तो एक सही जो जीनवन यहाँ पर सर का एक कह सकते हैं कि आप ऑर्डर है, सलाह है आपके लिए, आप बच्चे हैं उसके लिए, तो सर का जो एक सही गाइडेंस आपके लिए वही है कि आप भारती भवन की जो बुक है उसे आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल तक एक अच्छा स्कोर कर बिल्कुल कर पाएंगे। और इतना ही कर लें जितना बताए हैं 100% सफिशिएंट। सर एक चीज के लिए सर और एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर कि पिछले बार जैसा कि सर एग्जाम का लेवल रहा था, जितने मार्क्स आए थे और छात्र जितने क्वालिफाई किए थे, क्या लगता है सर कि एग्जाम होने के बाद आप बताएंगे कि क्वेश्चन के लेवल के अनुसार कि कितना कट ऑफ रह सकता है या फिर छात्रों को इतने नंबर टारगेट करेंगे? क्योंकि जैसे 18 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, तो कोई 19 भी बोलते हैं, कोई 20 भी बोलते हैं, तो रिजल्ट 5 गुना आएगा, तो लगभग 1,10,000 के करीब रिजल्ट आना है। तो 1,10,000 मामूली रिजल्ट नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो भी 60 मार्क्स प्लस लाएंगे मैक्सिमम होप रहेगा कि रिजल्ट नहीं रुकेगा।
निश्चित रूप से वो महिला आप follow अभ्यर्थी करते के लिए और राहत हो सकती है, क्योंकि 35% तो उनका रिजर्व भी होता है, तो वहाँ कट ऑफ और ज्यादा प्रभावित होगा। तैयारी कैसी करनी चाहिए और कैसे एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, अभी आपने नवीन सर से जाना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे एक और इंटरेक्टिव सेशन में। जय हिंद।